हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके मंत्रा एजुकेशन। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पर लूसेंट बुक की जीके के टॉप 1000 प्रश्नों की सीरीज चल रही है, जिसमें टोटल 10 वीडियो आएंगी। इसमें एक वीडियो में आपको लगभग 20 मिनट में 100 क्वेश्चन कराए जाते हैं। ये उसी सीरीज का पार्ट 2 है, यानी कि दूसरी वीडियो है। अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये है हमारे वीडियो का पार्ट 2, यानी कि इस वीडियो में हम 101 से लेकर 200 तक के प्रश्न देखेंगे। इस वीडियो में हम 100 प्रश्न देखेंगे, 101 से लेकर 200 तक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 101, 1927 ईस्वी की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखो, बटलर कमेटी कब बनी थी? 1927 में। तो बटलर कमेटी क्यों बनी थी? ये बनी थी भारत सरकार व देशी राज्यों के बीच संबंध सुधारना। उस समय भारत सरकार कौन थे? ब्रिटिश इंडिया। और देशी राज्य, जो देशी रियासतें थी, जो स्वतंत्र राज्य थे, उनके बीच में संबंध सुधारना, इसलिए बनी थी बटलर कमेटी। क्वेश्चन नंबर 102, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 103, 1931 ईस्वी के कराची अधिवेशन के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। जो कराची में अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 में, उसकी अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। क्वेश्चन नंबर 104, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का क्या कारण था? साइमन कमीशन भारत में क्यों बहिष्कृत हुआ था? क्योंकि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए उसका बहिष्कार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 105, किस आंदोलन में सरदार पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? ये थी बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह, ये बारदोली आएगा। बारदोली सत्याग्रह में निभाई थी प्रमुख भूमिका सरदार पटेल ने। क्वेश्चन नंबर 106, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आलेख किसने बनाया? ये बनाया था महात्मा गांधी ने, मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 107, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम किस शहर के निकट था? ये था अहमदाबाद शहर के निकट साबरमती आश्रम। क्वेश्चन नंबर 108, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करी थी सुरेंद्र नाथ बैनर्जी जी ने। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 109, किस कांग्रेसी नेता को भारत का महान वृद्ध कहा जाता है? यानी कि ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। क्वेश्चन नंबर 110, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब व किसके काल में पारित हुआ? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था 1904 में, लॉर्ड कर्जन के टाइम में। और लॉर्ड कर्जन ने ही क्या किया था? 1905 में बंगाल विभाजन किया था। क्वेश्चन नंबर 111, भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? उस समय उसको बोलते थे आईसीएस। आईसीएस में चुने जाने वाला पहला भारतीय कौन था? ये था सत्येंद्र नाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 112, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला, ये कहा जाता है ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम, ये थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 113, पहली बार कौन सा भारतीय ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? ये हुए थे दादा भाई नौरोजी, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 114, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? ये हुई थी मुंबई में 1885 में। 28 दिसंबर 1885 में बना था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 115, भारतीय संघ के संस्थापक कौन है? भारतीय संघ के संस्थापक है सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, भारतीय संघ, इंडियन एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 116, किसकी गिरफ्तारी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नया मोड़ आया था? ये हुई थी बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 117, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में कितने लोगों ने भाग लिया था? जो प्रथम बैठक हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को आईएनसी बोलते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसमें लिया था 72 लोगों ने भाग। क्वेश्चन नंबर 118, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले को बोला जाता है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ये थे गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। क्वेश्चन नंबर 119, किस कांग्रेस नेता को नरम दलीय नेता नहीं माना जाता है? ये थे गरम दल के नेता थे बाल गंगाधर तिलक, बाल पाल, ये थे नरम दल के नेता नहीं थे, ये गरम दल के नेता थे। क्वेश्चन नंबर 120, बंगाल का विभाजन कब और किस वायसराय ने किया था?
बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 121, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बना था? मुस्लिम प्रेसिडेंट ये बने थे बदरुद्दीन तैयब जी। क्वेश्चन नंबर 122, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव सर्वप्रथम किस भारतीय ने लड़ा था? यह लड़ा था दादा भाई नौरोजी ने और ये जीते भी थे। क्वेश्चन नंबर 123, भारतीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ? भारतीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय हुआ था 1883 में। क्वेश्चन नंबर 124, द नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? द नेशन इन द मेकिंग ये लिखी थी सुरेंद्र नाथ टैगोर ने, जिन्होंने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करी थी। क्वेश्चन नंबर 125, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ये करी थी द्वारका नाथ टैगोर जी ने, द्वारका नाथ टैगोर ने लैंड होल्डर सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 126, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि क्या कहलाती है? ये कहलाती है उग्रवादी चरण, उग्रवादी चरण। क्वेश्चन नंबर 127, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 128, गदर पार्टी के संस्थापक नेता कौन थे? गदर पार्टी की स्थापना किसने करी थी? वो करी थी लाला हरदयाल ने। क्वेश्चन नंबर 129, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? ये किसका नारा था? ये था बाल गंगाधर तिलक जी का। क्वेश्चन नंबर 130, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स कब हुए थे? मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स हुए थे 1909 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 131, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राही नाम क्या था? ये था मार्ले मिंटो सुधार। क्वेश्चन नंबर 132, भारत में गर्म दलीय कौन थे जो बाद में एक योगी व दार्शनिक बन गए? ये थे अरविंदो घोष, अरविंदो घोष। क्वेश्चन नंबर 131, मैडम भीकाजी रुस्तम 1909 ईस्वी में पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? पेरिस में ये करती थी पेट्रियट। क्वेश्चन नंबर 134, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 135, होम रूल आंदोलन का सूत्रपात कब हुआ? होम रूल आंदोलन का सूत्रपात कब हुआ? ये हुआ था 1916 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 136, अखिल भारतीय होम रूल आंदोलन की प्रवर्तक कौन थी? ये थी डॉक्टर एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 137, बाल गंगाधर द्वारा आरंभ की गई पत्रिका कौन सी थी? बाल गंगाधर द्वारा, बाल गंगाधर ने दो पत्रिकाएं शुरू की थी, एक थी केसरी और एक थी मेहरठा। मेहरठा या इसको मराठा भी बोल देते हैं, मेहरठा। ये थी इंग्लिश में, ये थी इंग्लिश भाषा में और ये थी मराठी भाषा में। ये दो पत्रिकाएं शुरू करी थी बाल गंगाधर तिलक ने, केसरी और मेहरठा। केसरी थी मराठी में और मेहरठा थी इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 138, भारतीय इतिहास में 1911 का क्या महत्व है? 1911 में क्या हुआ था? राजधानी को कोलकाता से दिल्ली बनाया गया था, यानी कि उससे पहले 1911 से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी, लेकिन 1911 में भारत की राजधानी को दिल्ली बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 139, अनुशीलन समिति किससे संबंधित है? अनुशीलन समिति है पीके मित्रा से संबंधित, पीके मित्रा। क्वेश्चन नंबर 140, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? ये हुआ था 1907 ईस्वी में, 1907 में। क्वेश्चन नंबर 141, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? मुस्लिम लीग की स्थापना की थी समीतुल्लाह खान और आगा खां। समीतुल्लाह आएगा यहाँ पे, समीतुल्लाह खान और आगा खां। क्वेश्चन नंबर 142, स्वदेशी आंदोलन किस कारण आरंभ हुआ था? स्वदेशी आंदोलन क्यों आरंभ हुआ था? क्योंकि बंगाल विभाजन हो गया था 1905 में, उसके बाद हुआ था स्वदेशी आंदोलन शुरुआत। और याद रखना, स्वदेशी आंदोलन में महात्मा गांधी भारत में मौजूद नहीं थे, वो दक्षिण अफ्रीका में मौजूद थे और वो 9 जनवरी 1915 में भारत लौटे हैं दक्षिण अफ्रीका से और 9 जनवरी को ही मनाया जाता है, इसलिए प्रवासी भारतीय दिवस। क्वेश्चन नंबर 143, बंगाली विभाजन के विरोध में विद्रोह का संचालन किसने किया था? बंगाली विभाजन के खिलाफ जो विद्रोह हुआ था उसका संचालन किसने किया था? ये किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 144, लखनऊ समझौता कब हुआ था? लखनऊ समझौता हुआ था 1916 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 145, निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत ये किया था अरविंदो घोष, अरविंद घोष। क्वेश्चन नंबर 147, 1906 को कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी?
1906 में जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी दादा भाई नौरोजी ने, दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 147, 1908 ईस्वी को बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष की जेल हुई थी? 1908 ईस्वी में कितने वर्ष की जेल हुई थी बाल गंगाधर तिलक को? ये हुई थी 6 वर्ष की जेल। क्वेश्चन नंबर 148, बंगाल से बिहार कब पृथक हुआ? यानी बंगाल से बिहार कब अलग हुआ था? ये हुआ था 1912 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 149, राजनीति स्वतंत्रता की प्राणवायु है, यह शब्द किसने कहे? ये कहे थे अरविंद घोष ने। क्वेश्चन नंबर 150, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब हुआ? यानी कि मुजफ्फरपुर में जो किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास हुआ था वो कब हुआ था? ये हुआ था 1908 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 151, लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल का विभाजन कब रद्द किया गया? ये किया गया था 1911 में। और किसने रद्द किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने। क्वेश्चन नंबर 152, 1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसने कराया? ये कराया था डॉक्टर एनी बेसेंट ने। क्वेश्चन नंबर 153, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? ये किया था CR दास ने। और आप कमेंट सेक्शन में बताओ जो एनी बेसेंट थी वो किस देश से आई हुई थी भारत में। क्वेश्चन नंबर 154, सूरत अधिवेशन कब हुआ था? सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 155, मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? ये कहा था सरोजनी नायडू ने। क्वेश्चन नंबर 156, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? ये लिखा गया था बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 157, कामागाटा मारू क्या है? कामागाटा मारू क्या है? ये है कनाडा की यात्रा पर निकला जहाज, कनाडा की यात्रा पर निकला जहाज। क्वेश्चन नंबर 158, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शीर्ष गीत वंदे मातरम था? ये था स्वदेशी आंदोलन का जो 1905 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 159, अनुशीलन समिति क्या थी? अनुशीलन समिति क्या थी? ये थी एक क्रांतिकारी संगठन था अनुशीलन समिति। क्वेश्चन नंबर 166, भारत में गर्म दलीय आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? भारत में गर्म दल आंदोलन का जनक माना जाता है बाल गंगाधर तिलक को। ये थे लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 161, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का शुभारंभ किसने किया था? गणपति उत्सव का शुभारंभ किया था बाल गंगाधर तिलक ने। क्वेश्चन नंबर 162, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है लाला लाजपत राय को। क्वेश्चन नंबर 163, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष था आगा खान। क्वेश्चन नंबर 164, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में। और किसने की थी? ये की थी लाला हरदयाल ने। क्वेश्चन नंबर 165, महाराष्ट्र में होम रूल आंदोलन किसने चलाया? महाराष्ट्र में होम रूल आंदोलन चलाया था बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 166, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सर्वप्रथम कहाँ प्रयुक्त की? ये हुई थी चंपारण में। यानी कि महात्मा गांधी ने सबसे पहले जो सत्याग्रह है वो कहाँ किया था? ये किया था चंपारण में 1917 में। क्वेश्चन नंबर 167, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? ये की थी भगत सिंह जी ने। क्वेश्चन नंबर 168, किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक प्रथम राष्ट्र का संकल्प लिया? ये लिया था 1940 में मुस्लिम लीग ने। क्वेश्चन नंबर 169, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था 1942 में। क्वेश्चन नंबर 170, 1947 ईस्वी के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्यवाही द्वारा बलपूर्वक मिला लिया गया? ये मिलाया था हैदराबाद को। क्वेश्चन नंबर 171, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? सबसे पहले तो ये याद रखना, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। कहाँ पे दिया? सिंगापुर में। और कब दिया? 1945 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 172, असहयोग आंदोलन का शुभारंभ कब हुआ था? असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 173, असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया? क्योंकि 1922 में चोरा चोरी की घटना हो गई थी, उसके कारण ये वापस ले लिया गया, चोरा चोरी की हुई हिंसक घटना के कारण। क्वेश्चन नंबर 174, नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है लेवीज या फिर तटबंध, लेवीज या फिर तटबंध। क्वेश्चन नंबर 175, अपर्दन के सामान्य चक्कर में पुनर्यौवन को कौन सी सतह आकृति प्रकट करती है?
ये है अद्य कर्तव्य सर्प। क्वेश्चन नंबर 176, सेना के जवानों की देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? सेना के जवानों की देवी का मंदिर ये है तनोट जैसलमेर में, तनोट जैसलमेर। क्वेश्चन नंबर 177, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? यह हुई थी बोध गया में, पेड़ के नीचे। क्वेश्चन नंबर 178, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ये की थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में। क्वेश्चन नंबर 179, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। क्वेश्चन नंबर 180, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? यानी जो भारत है उसकी मुख्य भूमि, जैसे ये गुजरात है और ये जो भारत है, यहाँ पे इस भूमि का जो लास्ट पॉइंट है वो कौन सा है? ये है कन्याकुमारी। लेकिन यहाँ पे आप सभी को पता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पे लक्षद्वीप, तो यहाँ पे सबसे अंतिम किनारा बनता है हमारा यहाँ पे। अगर आप पूरी भारत का ये पूछे कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो वो बनेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, और वो कौन सा है? वो है इंदिरा पॉइंट, INDIRA, इंदिरा पॉइंट, भारत का दक्षिणतम बिंदु। क्वेश्चन नंबर 181, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सूर्य सबसे पहले उसी राज्य में निकलेगा जो सबसे ज्यादा पूर्वी राज्य है भारत का, और भारत का सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 182, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? वो है मधुमेह, मधुमेह या फिर शुगर। और इंसुलिन कौन सा जो हमारा ऑर्गन है वो सिक्रेट करता है? ये है हमारा पेनक्रियाज, पेनक्रियाज छोड़ता है इंसुलिन को, जो मटर की शेप में होता है। क्वेश्चन नंबर 183, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बिहू है आसाम का, आसाम का प्रसिद्ध त्योहार है बिहू। क्वेश्चन नंबर 184, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? आंवले में कौन सा विटामिन मिलता है? ये मिलता है विटामिन सी। आपको अगर विटामिन से रिलेटेड कोई भी डाउट है, यानी कि विटामिन के केमिकल नेम क्या होते हैं, किस चीज में विटामिन कौन सा मिलता है, यानी कि विटामिन के स्रोत क्या है, या फिर विटामिनों की कमी से होने वाली बीमारियां क्या क्या है, अगर आपको विटामिन के बारे में कंप्लीट जानकारी चाहिए तो हमने उस पर एक वीडियो बना रखी है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं विटामिन से रिलेटेड वीडियो, उसमें पूरा विटामिन का टॉपिक कवर हुआ है। क्वेश्चन नंबर 185, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक। क्वेश्चन नंबर 186, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का आविष्कार हुआ था चीन में। क्वेश्चन नंबर 187, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्वेश्चन नंबर 188, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? यानी कि जो आर्मी होती है, जो नेवी होती है, या फिर एयरफोर्स होती है, इन तीनों का हेड कौन होता है भारत में? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का तीनों का हेड होता है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 189, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी से, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। क्वेश्चन नंबर 190, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? पोंगल है तमिलनाडु राज्य का त्योहार। और आप कमेंट सेक्शन में बताओ ओणम किस राज्य का त्योहार है? ओणम। क्वेश्चन नंबर 191, गिद्धा और बांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? गिद्धा और बांगड़ा, बांगड़ा किया जाता है जनरली पुरुषों द्वारा और गिद्धा किया जाता है महिलाओं द्वारा। ये है पंजाब राज्य के लोक नृत्य। क्वेश्चन नंबर 192, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार किया था जॉन लोगी बेयर्ड, जॉन लोगी बेयर्ड। क्वेश्चन नंबर 193, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? ये थी पहली महिला शासिका भारत की रजिया सुल्तान। ये रही थी 1236 से 1240 तक शासनकाल में, और 1240 में इनका कत्ल कर दिया गया था हरियाणा के कैथल में, हरियाणा के कैथल जिले में रजिया सुल्तान को मार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 194, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? मछली सांस लेती है गलफड़ों की सहायता से। क्वेश्चन नंबर 195, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह जी ने। क्वेश्चन नंबर 196, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? ये की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 197, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी कहा जाता है लाला लाजपत राय जी को। क्वेश्चन नंबर 198,
सैंडर्स की हत्या किसने की थी? सैंडर्स की हत्या की थी भगत सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 199, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? सबसे पहले बलिदान देने वाले थे मंगल पांडे 1857 की क्रांति में। क्वेश्चन नंबर 200, आज का लास्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू और ये थी यूपी की राज्यपाल बनी थी, पहली महिला राज्यपाल। अब आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन, आपको इसको कमेंट सेक्शन में जरूर अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन है आपके लिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? और ये क्वेश्चन हमने इससे पहले वाले जो पार्ट फर्स्ट था हमारी सीरीज का, उसमें हमने खुल के बताया था बिल्कुल कि ये कौन था, स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था और अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था, तो हमने खुल के बता रखा है उस वीडियो में ये टॉपिक। तो आप वो वीडियो या तो देख लो या फिर आप इसको गूगल पे सर्च कर लो। तो आप कमेंट सेक्शन में बताना स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डलहौजी, सरदार पटेल, सी राजगोपालाचारी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब टू जीके मंत्रा एजुकेशन। बाकी तो यार खुश रहो, मस्त रहो। जय हिंद, वंदे मातरम। दिस इज शेरावत साइनिंग ऑफ।